हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और सारे बंदे और बंदियों को फायर ऑफ एट की तरफ से हैप्पी रोज डे गाइस। और जिन लोगों को हमने पर्सनली विश नहीं किया व्हाट्सएप पे, तो आपको यहाँ पे वंस अगेन हैप्पी रोज डे टू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनी। ओके, सो गाइज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदी, दैट डजंट मैटर गाइज, आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है फरवरी 2021 में। लेट्स सी फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनी। लेट्स सी what's going on in their mind, क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में। let's see and let's hope for the best. Okay, what's going on in their mind, what's going on? Okay. गाइस, क्लियर कट दिख रहा है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। दिस इज द एनर्जी, उनकी एनर्जी है 4 of Swords। काफ़ी शांति नज़र आ रही है और बॉटम ऑफ द डेक इसके बाद था लव, देयर इज लव। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग गाइज। ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, और ये क्लियर कट दिखा रहा है 6 of Wands। तो गाइज डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट दिस रिलेशनशिप, दे वांट दिस लव। बातचीत नहीं कर रहे बट उसके पीछे क्या है, प्यार। दे वांट योर अटेंशन। वो चाहते हैं दोस्तों कि आप पब्लिक को बताएं, लोगों को बताएं कि आप उनके हो और आप एक रिलेशनशिप में डेफिनेटली गाइज। और ये उनका सीक्रेट है। आपके बारे में बहुत से लोगों को उन्होंने नहीं बताया है, बस गिनी चुनी लोगों को शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में बताया होगा। और बात करें गाइज आगे जाएंगे तो डेफिनेटली व्हाट आई सी विद द रीडिंग आउट हियर कि आप दोनों के बीच में कुछ मसला हो गया होगा, इस वजह से ये बातचीत नहीं हो रही है, कोई राब्ता नहीं है, पर शांति नज़र आ रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप दोनों में शायद लड़ाई हो चुकी है, नॉर्मल वाली ही होगी, आई होप कि नॉर्मल ही थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट समवन आउट हियर हैज़ वॉकड अवे। अगर ये रिलेशनशिप से अगर बाहर आ गए हैं या फिर कोई चले गया है इस रिलेशनशिप से, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो होता है इस नो कम्युनिकेशन जोन में चले जाता है और इसी वजह से समथिंग इज़ हैपनिंग। ओके, तो आपका जो भी पार्टनर है गाइस, दे डेफिनेटली वांट टू टॉक टू यू, बट कभी कभी क्या होता है, हमारी जो मिस्टेक्स होती है, पास मिस्टेक्स, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त लगता है। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, और वो अगर बाहर जा चुके हैं इस रिलेशनशिप से तो वो पछता रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यार मैंने बात करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, बट स्टिल समथिंग इज़ देयर दैट दे आर स्केर्ड अबाउट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप बिकॉज दे सी द वर्ल्ड इन यू। ओके, और इस रिलेशनशिप में दोस्तों वो बंदा या बंदी वर्क आउट नहीं कर पा रहे थे, और ये सबसे बड़ा मसला है गाइज। व्हाई द पर्सन वाज नॉट बीन एबल टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। अगर आप उनके इतने दिल के करीब थे तो यार इस रिलेशनशिप में वर्कआउट क्यों नहीं हो पाया। व्हाई थिंग्स डजंट वर्क आउट बिटवीन यू एंड देम। ओके, समवन वांट्स टू बी सिंगल, यानी कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, वो सिंगल रहना चाहते होंगे उस वक्त जहाँ जब आपका ब्रेकअप हुआ या फिर नो कम्युनिकेशन जोन में आप चले गए। कोई है यहाँ पे जो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जीना चाहता है, कुछ नया दुनिया में देखना चाहता है, वो इश्यू हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने शायद पास में आपके साथ कमिटमेंट नहीं दी है। ओके, definitely guys, someone has definitely cut the other person out। guys, इस रिलेशनशिप में बहुत ही वर्क करना था, कुछ पेनफुल इंसिडेंट्स भी हुए थे विथ 9 of Wands ओवर हियर। काफ़ी पेनफुल इंसिडेंट हुए थे, इस वजह से शायद ये जो भी बंदा था या फिर बंदी थी गाइज, दे वांट टू बी सिंगल एंड हैप्पी वेयर दे आर, यानी कि वो जहाँ कहीं भी वो खुश रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से ये तो आपने उनको साइडलाइन किया या फिर उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया है, बट स्टिल आई नो दैट अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, ये कैरी कर रहे हैं एनर्जी 4 of Swords, डेफिनेटली नो कम्युनिकेशन टाइप जोन। बट इसके पीछे क्या है आपको पता है, 2 of Cups गाइस, दे स्टिल लव्स यू लॉट जेमिनी। जो भी इंसान है, उन्होंने आपको साइडलाइन किया है लेकिन प्यार तो है। ओके, सी 9 of Cups। तो डेफिनेटली गाइज 9 of Cups तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आपके पार्टनर को जो चाहिए ना भाई, किसी बंदे के अंदर या फिर किसी बंदी के अंदर, डेफिनेटली आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बट ऑब्वियस
बट आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे मसले हैं, काफ़ी सारे इश्यूज है, छोटी छोटी बातों को लेके आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हो। और इसी वजह से योर पर्सन इज़ वांटिंग टू बी सिंगल। अगर आपको उन्होंने छोड़ा था या फिर कुछ इश्यूज अगर मैटर थे, तो दे वांट टू बी हैप्पी वेयर दे आर, ओके। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें भी होती है जेलसी की वजह से होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पर्सन है कोई किसी काम में बिज़ी है और आपको अटेंशन नहीं दे रहे, तो फिर आप अटेंशन सीख करने के लिए कुछ हरकतें करते हो और वो हरकतें आपके पार्टनर को कभी कभी पसंद नहीं आती, तो डेफिनेटली सम एनर्जी इज़ लिटिल बिट जेलस। एक जेलस एनर्जी भी है। और सब कुछ होने के बावजूद भी क्या गाइस, क्या होता है ना, कभी कभी इश्यू क्रिएट हो जाते हैं जाने अनजाने में। सो आई सी डेफिनेटली ओवर हियर, ओके ओके। देखो दोस्तों, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई है इस रिलेशनशिप में काफ़ी आउटगोइंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी आउटगोइंग है। उन्हें जो लगता है, उन्हें जो चाहिए है, उस वजह से वो उसके पीछे चले जाते हैं। भले ही वो मटेरियल्स थिंग हो, या फिर खूबसूरती हो, या फिर कोई कमिटमेंट वाला सीन हो, या फिर अगर वो कोई काम कर रहे हैं ना भाई, तो उसमें ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। और यही नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली कार्ड्स तो इस वक्त यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इंसान है, आपका जो भी पार्टनर, वो थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि भैया आप किसी और के साथ हो। यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। और उनकी नज़र में, उनके जहन में एक ही बात आती है, वो क्या है गाइस, वो ये है कि आप किसी और के चक्कर में हो। और इसी वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, आई थिंक योर पर्सन इज़ वेरी मच गार्डेड। यू कैन सी दी 5 of Wands एंड 7 of Wands ओवर हियर। तो डेफिनेटली बहुत गार्डेड है। और शायद आपने उनके ऊपर शक किया हो, या फिर उन्होंने आपके ऊपर शक किया हो, ऐसा वाला फीलिंग इस वक्त आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड पार्टी वाला, कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर है, XYZ वाला इशू लग रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे इस वक्त, तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग ऑन यू। और स्पाई क्यों कर रहा है ये इंसान? बिकॉज दे वॉन्ट दिस कनेक्शन बैक। आई थिंक दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू स्टार्ट। यानी कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, भले ही वो इस वक्त किसी के साथ हो या फिर आपसे दूर हो, बट उनके जहन में ये बात है कि ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। और ये एनर्जी दोनों की तरफ से आ रही है, मैंने आपकी तरफ से भी आ रही है और आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रही है, कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो जिस तरह से आप पहले थे इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। और फरवरी 2021 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें तो यही नज़र आ रही है इस वक्त, दैट बोथ ऑफ यू स्टिल वांट ईच अदर, बिकॉज लव इज़ देयर गाइस। लव जो है ना, इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप साइलेंटली पेन में हो विद द 4 of Swords, बिकॉज आई सी द 2 of Cups इसके बाद वाला जो कार्ड था। अगर आप बात करें गाइस इस रिलेशनशिप के बारे में, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेके जो लोग हैं, दे आर वेरी मच एक्साइटेड। दे वांट यू टू टेक डिसीजन गाइस। डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई अदर इन्वॉल्व यानी कि दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है, तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स होंगे, या फिर ब्रदर सिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, रिलेटिव्स होंगे, या फिर गाइज मोस्ट प्रॉब्ली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप सिंगल भी होंगे तो फ्रेंड्स तो होंगे ऑब्वियसली। तो उन्हें लगता है कि कि कब तक अकेले अकेले ऐसा इधर उधर घूमना, है ना। इज़ बेटर टू गेट एंगेज विद दिस पर्सन। तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आज भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो। अगर आपने गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, फ़ोटोज़ एक्सचेंज किए होंगे, या फिर जो भी एक्सचेंज किए होंगे, आप स्टिल उन चीज़ों को संभाल के रखे होंगे। आप में से कुछ लोग, सब नहीं लेकिन कुछ तो रखे होंगे। तो डेफिनेटली दे नो कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। बट क्या होता है ना गाइस, प्यार करना और प्यार का इजहार करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो डेफिनेटली दे वांट यू टू एक्सप्रेस द लव वंस अगेन। और जाने अनजाने ही सही, उनके दिल में है कि आप दोनों एक साथ आ जाओ। तो बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग में नज़र आ रही है बाकी लोगों की तरफ से। बट आई सी कि इस रीडिंग के अंदर आपका जो भी पार्टनर है, जहाँ कहीं पे, दे वांट टू टॉक टू यू विद द 8 of Wands। ओके, वो बात करना चाहते हैं, बट उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है? दे वांट टू टॉक टू यू, बट वाई दे आर हेजिटेटिंग? वो बात करने से कतरा क्यों रहे यार? आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी, जहाँ कहीं भी है, डेफिनेटली दोस्तों वे आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर काफ़ी ज़्यादा कतरा रहे हैं।
I don't know why. Q. Okay. They are also spying on you. Okay. They want to offer you this love. ओके ओके ओके, तो ये जो भी बंदा है गाइस डेफिनेटली देख रहा है या फिर देख रही है कि भैया मैं तो रिस्क ले लूँगा, मैं तो कॉल कर दूँगा, लेकिन इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई या फिर किसी और रिलेशनशिप में अगर होंगे, अगर उन्हें डाउट है, तो डेफिनेटली ये बंदा या बंदी डेफिनेटली थोड़े से नर्वस है आपके पास आने के लिए। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू, वो रिस्क लेंगे, दे विल कॉल यू, बट दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम। ओके, उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है। लेट्स गेट इनटू डीप। ओके, डेफिनेटली गाइज ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे वांट अ रीयूनियन विथ यू विद एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि पहले से नया स्टार्ट कुछ करते हैं दोस्तों, एक सॉलिड वे में, एक स्टेबल वे में, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बहुत स्टेबल होता है। और इस बार आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली गाइज दे डजंट वांट टू लूज यू। ओके, एंड वो अपने दिमाग से इस बार रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप तो दोस्तों माइंड से बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही ज़्यादा होता है आजकल के रिलेशनशिप में। बिकॉज रिलेशनशिप इमोशन बेस्ड होनी चाहिए, ना कि दिमाग के बेस पे। बट आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, वो सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है। और इस बार डेफिनेटली थोड़ा सा लॉजिक लगा के आएंगे वे आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। बट डेफिनेटली दे वांट टू टॉक टू यू, और इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। अगर आपका जो भी बंदा है आपको अवॉइड कर रहा है या फिर बंदी है अवॉइड कर रही है, डेफिनेटली they are hiding their true love, they are hiding their two of cups over here. Okay, let's see the energy between you and them. अब दोनों की एनर्जी क्या होने वाली है या फिर क्या चल रही है। ओके, एंगेजमेंट। योर पर्सन वांट्स स्टेबल रिलेशनशिप, अ मैरिज, अ कमिटमेंट। अगर आप स्कूल कॉलेज में भी होंगे तो डेफिनेटली दे वांट यू टू टेल एवरीबडी दैट यू आर द वन फॉर मी। और आप किसी और से बात नहीं करोगे, बता दोगे कि आप ऑलरेडी एंगेज हो XYZ, बिकॉज वो आपको शायद किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और उन्हें अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है तो भैया वन नाइट स्टैंड तो नहीं चलेगा, तो भाई आपको लॉन्ग टर्म पे ही रहना होगा, ऐसी उनकी सोच है। तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। अगर वे आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आपको अवॉइड कर रहे जेमिनाई। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज यहाँ पे जो है कि शक, यू कैन सी 5 of Wands with 7 of Wands हो। ये शक जो है ना दोस्तों, डाउट्स, वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप का गला दबा रहे। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा गाइज, कम्युनिकेशन करो, आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में। दैट्स इट गाइड। ओके, बाय, टेक केयर।